हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जब पत्तेदार परिवहन दोस्तों प्रेरक तेल और प्रतिरोध दोनों जुड़ा हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड 2022 के लिए इस वीडियो लास्ट तक रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट लीजिए। जब पत्तेवर्ती दोस्तों बना लीजिए पत्तेवर्ती धारा परिपथ में पत्तेवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा या और प्रतिरोध तो क्वेश्चन लिख लीजिए आर जुड़ा हो तो उसको क्या प्रतिघात निकलेगा। दोस्तों बना लीजिए जब पत्तेवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध दोस्तों आर जुड़ा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड से पहले कर लीजिएगा। दोस्तों बना लीजिए जब पत्तेवर्ती धारा परिपथ दोस्तों प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध आर जुड़ा हो। उस पर थोड़ा डायग्राम छोटा बनाते हैं। तो मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं छोटा। दोस्तों मान लीजिए तो डायग्राम छोटा बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों पर वोल्टेज जुटा हुआ है पर दोस्तों पहले क्या जोड़ते हैं प्रेरक जोड़ेंगे फिर तो प्रेरकत्व फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ दूर पर प्रतिरोध आर जोड़ दीजिए। दोस्तों प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है, इसे बंद कर दीजिए। ये दोस्तों प्रतिरोध आर यहाँ पर है और दोस्तों प्रेरकत्व एल है। उसमें वोल्टेज बी इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा डायग्राम लीजिएगा सो बी नॉट बी साइन ओमेगा टी फिर सो प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है बस प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। जान लीजिएगा पर सो प्रतिरोध आर सो प्रेरकत्व यहाँ पर आर जुड़ा हुआ है फिर सो प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है बस प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा सो प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है पर प्रतिरोध आर ये एल आर सर्किट है। ये एल आर सर्किट है। ओके तो क्या ये एल आर सर्किट है। उसमें मतलब वोल्टेज बी सो बी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके पर दोस्तों प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है पर प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये सर्किट ये एल आर सर्किट है। तो सब याद कर लेगा। ये एल आर सर्किट है। सो ये प्रतिरोध प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है पर प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। सो एल आर सर्किट है। सो वोल्टेज बी बी नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके सो क्या लिखेंगे तो थ्री का लिखेंगे जब पत्तेवर्ती थ्री लीजिएगा जब पत्तेवर्ती धारा परिपथ में दूसरा लिख लीजिएगा जब पत्तेवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व तो कोष्टक लिख लीजिएगा एल और दूसरा लिए और प्रतिरोध सो रजिस्टेंट। सो इसको कैसे इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टेंट। प्रतिरोध दोस्तों कोष्टक में लीजिएगा आर कोष्टक में लिखिए आर जुड़ा होता है तो दोस्तों लिखिएगा प्रतिरोध आर तो लिखिएगा प्रतिरोध आर सो कोष्टक में लीजिएगा आर सो प्रतिरोध कोष्टक से आर लिखिएगा और प्रतिरोध आर में दोस्तों वोल्टेज लिखिएगा बी आर सो वोल्टेज कितना वोल्टेज बी आर सो प्रतिरोध का वोल्टेज बी आर। धारा आई दोस्तों धारा आई से सो क्वेश्चन में धारा आई समान कला में होते हैं। क्या दोस्तों समान कला में होते हैं लेकिन दोस्तों लेकिन जब प्रेरकत्व लेकिन दोस्तों जब प्रेरकत्व एल में दोस्तों क्वेश्चन एल में वोल्टेज सो बी आर सो वोल्टेज बी एल वोल्टेज बी आर सब बी आर से धारा आई उसको क्वेश्चन में आई में से धारा आई से
90 डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री या π/2 दोस्तों, 90 डिग्री या π/2 होते हैं। कला में अग्रगामी होता है। तो सब ले लेगा। जब पत्ते और धारा परिपथ दोस्तों प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है दोस्तों, प्रतिरोध आर में सब वोल्टेज भी है, सब वोल्टेज भी है, सब प्रतिरोध वोल्टेज कितना है VR, सब के लेगा, सब मतलब क्या होता है, सब प्रतिरोध का सब वोल्टेज है, सब VR क्या होता है प्रतिरोध का वोल्टेज है, और सब धारा आई से समान कलम हो। लेकिन दोस्तों जब प्रेरक एल जुड़ा होता है सब वोल्टेज सब VR यहाँ पर सब वोल्टेज क्या प्रेरक का तो वोल्टेज है VR है, वोल्टेज सब यहाँ पर प्रतिरोध आर से धारा सब आई में कलम सब 90 डिग्री या π/2 सब आसपास अग्रगामी होते हैं, क्या सब आगे होते हैं। ओके तो सब लेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है तो दोस्तों प्रतिरोध आर वोल्टेज बी से वोल्टेज VR से धारा आई में समान कलम होते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रेरक तेल में वोल्टेज BL वोल्टेज VR से धारा आई से 90 डिग्री या तो π/2 कलम 90 से अग्रगामी होता है तो आगे होता है दोस्तों। तो प्रतिरोध आर धारा आई समान कलम, लेकिन दोस्तों BL जुड़ा आर जुड़ा क्या दोस्तों समझे दोस्तों ध्यान से। दोस्तों लिखा हुआ पर जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है तो उसमें प्रतिरोध आर वोल्टेज VR धारा आई में समान कलम होते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रेरक तेल में वोल्टेज BL वोल्टेज VR से धारा आई से कलम 90 डिग्री या π/2 90 डिग्री कलम में अग्रगामी आगे होता है। ओके तो सब ले लेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है तो उसमें प्रतिरोध RL वोल्टेज VR से धारा आई से कलम में समान कलम होते हैं, समान कलम होते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रेरक तेल में वोल्टेज BL वोल्टेज VR से धारा आई से 90 डिग्री या π/2 कलम क्या होता है आगे होता है। ओके तो क्या लिखना है आप लिखेंगे आगे लिखे अस्पष्ट लिख लेगा। अस्पष्ट है कि BL स्पष्ट है कि वोल्टेज BL वोल्टेज BL और वोल्टेज VR और वोल्टेज और सब वोल्टेज BR के मध्य दोस्तों के मध्य 90 डिग्री मध्य 90 डिग्री या π/2 का कलांतर होगा। दो सब लेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है दोस्तों, प्रतिरोध आर वोल्टेज BR से धारा आई समान कलम होते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रेरक तेल में वोल्टेज BL वोल्टेज BR धारा आई से 90 डिग्री π/2 कलम में आगे होते हैं, क्या तो अग्रगामी होता है। इसको आगे लिखेंगे। स्पष्ट है कि वोल्टेज BL और वोल्टेज BR के मध्य कलम अग्रगामी होगा 90 डिग्री से π/2 होगा। ओके उसको ले लेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तेल और प्रतिरोध आर जुड़ा होता है तो दोस्तों प्रतिरोध आर वोल्टेज BR धारा आई में समान कलम होते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेरक तेल में वोल्टेज BL और वोल्टेज BR धारा आई से 90 डिग्री या π/2 कलम में क्या होते हैं आगे होते हैं। तो आगे लिखने का स्पष्ट है कि वोल्टेज BL दोस्तों वोल्टेज BR के मध्य π/2 से 90 डिग्री का कलांतर होगा। ओके तो आगे लिखेंगे आप, आगे लिख लीजिएगा। तो आगे क्या लिखेंगे आप, क्या बनेगा सो क्या बनेगा B² दोस्तों, B² प्लस लीजिएगा B² बराबर दोस्तों क्या बनेगा प्लस BR² प्लस दोस्तों BL²। दोस्तों क्या बनेगा सब B² सब वोल्टेज क्या बनेगा सब BR² प्लस BL²। सब वोल्टेज क्या बनेगा B² सब वोल्टेज का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों BR का स्क्वायर प्लस दोस्तों BL का होल स्क्वायर। जो कि आप जानते हैं, चूँकि दोस्तों BR क्या होता है, BR होता है IR होता है, क्या दोस्तों IR होता है। चूँकि दोस्तों आगे लिखिए BL क्या होता है IXL होता है। ओके दूसरा बात कर लेगा। सो BR क्या था, सो BR क्या था IR होता है, सो BL क्या ये IXL होता है। सो दूसरी बात कर लेगा। सो BR क्या होता है, सो BR क्या होता है IR होता है, फिर दोस्तों BL क्या होता है IXL होता है। तो सब ले लेगा। चूँकि दोस्तों सो BR क्या होता है IR होता है और फिर दोस्तों BL क्या होता है IXL होता है। सो मान रख दीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे B² रख दीजिए पर दोस्तों BR क्या रखेंगे IR का तो होल स्क्वायर
प्लस दोस्तों बी एल कहाँ क्या रखें आई एक्सएल का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या बनेगा बी स्क्वायर बनेगा दोस्तों बी स्क्वायर आई स्क्वायर, फिर दोस्तों आर स्क्वायर प्लस दोस्तों आई स्क्वायर प्लस दोस्तों एक्सएल का स्क्वायर। फिर उसको क्या करेंगे सो आई स्क्वायर काम सो पर दो क्या कॉमन ले लीजिए, जान देगा सो बी सो आई स्क्वायर फिर सो आर स्क्वायर फिर सो आई स्क्वायर फिर एक्सएल फिर उसका दोस्तों क्या करेंगे सो आई से दो क्या कॉमन लीजिए दोस्तों आई दो क्या कॉमन लीजिए, क्या बनेगा बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल दोस्तों आई स्क्वायर कोष्टक से कहते हैं आर स्क्वायर प्लस दोस्तों एक्सएल का स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों आई का कॉमन दो आई का अगर आई कॉमन लीजिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा सो आई का कॉमन ले लीजिए तो क्या करेंगे सो आई कॉमन लीजिए, क्या बनेगा आई स्क्वायर फिर कोष्टक का बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों आई का कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा सो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल आगे सो कह सो आई को गुणा में भाग भेज दीजिए, सो ध्यान दीजिएगा सो आई का गुणा में भाग भेज दीजिए, क्या बनेगा सो आई गुणा में भाग भेज दीजिए, क्या बनेगा बी स्क्वायर दोस्तों इंटू दोस्तों अपान दोस्तों आई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल दोस्तों क्या बनेगा आई स्क्वायर फिर दोस्तों एक्सएल का स्क्वायर सो इसको एक्सएल का स्क्वायर बन जाएगा। ओके दोस्तों आई से गुणा में अगर भाग चलाएगा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सो आई के गुणा में दोस्तों ध्यान दीजिएगा सो आई के हम गुणा में क्या करेंगे इसे तो नीचे क्या भाग चला जाएगा उस पर आई गुणा में क्या करेंगे भाग चला जाएगा। ओके सब लिख लिएगा यहाँ पर तो सब लिख लिएगा सो बी स्क्वायर दोस्तों पर आई क्या आई स्क्वायर दोस्तों आई स्क्वायर का इसे दोस्तों क्या परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का इसे क्या दोस्तों कहेंगे परिपथ का प्रतिरोध सो रजिस्टेंस प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों लिख लेगा उसका सब लिख लेगा सो बी स्क्वायर सो आई स्क्वायर परिपथ का प्रतिरोध सब लिख लेगा सो बी स्क्वायर सो आई स्क्वायर का परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यह प्रतिरोध प्रेरकत्व यल और दोस्तों प्रतिरोध आर और प्रतिरोध दोस्तों रेजिस्टेंस प्रतिरोध आर उत्पन्न हुआ है के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे न कहकर इसलिए इसे प्रतिरोध है दोस्तों इसलिए इसे प्रतिरोध न कह करके परिपथ का प्रतिबाधा क्या दोस्तों परिपथ का प्रतिबाधा सो दोस्तों के लिए परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। इसे दोस्तों इसे जेड दोस्तों कहते हैं जेड से दर्शाते हैं नहीं लगा तो बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध प्रेरकत्व यल और दोस्तों प्रतिरोध आर के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे परिपथ तो प्रतिरोध ना कह करके परिपथ तो प्रतिबाधा कैसे प्रतिबाधा कहते हैं तो समझ के लेगा इसे परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। इसे दोस्तों जेड से प्रदर्शित दर्शाते हैं। ओके सब लिख लेगा बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध प्रेरकत्व और प्रतिरोध आर के कारण उत्पन्न इसलिए इसे प्रतिरोध न कह करके परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। ओके दो सब लिख लेगा बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध प्रेरकत्व और प्रतिरोध आर के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कह करके परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। उसको आगे लिख लेगा क्या बनेगा उसको आगे लिख लेगा लिख लेगा क्या बनेगा तो जेड स्क्वायर बनेगा जेड स्क्वायर बन जाएगा कल दोस्तों आर स्क्वायर प्लस दोस्तों एक्सएल स्क्वायर। क्या होता है क्योंकि दोस्तों
एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ओमेगा सी होता है। फिर मान रख दीजिए क्या बनेगा, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर और दोस्तों सी स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसको क्या ऊपर रख दीजिए, दोस्तों क्या उसके ऊपर क्या बनेगा, स्क्वायर लग जाएगा, बनेगा स्क्वायर लग जाएगा। दूसरे दूसरे स्क्वायर भेजेंगे, दूसरा देगा, दूसरे पास एक्स रख दी क्या बनेगा ओमेगा, फिर सी स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर के ऊपर भेजेंगे क्या बनेगा जेड स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट दोस्तों आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा प्लस दोस्तों ओमेगा स्क्वायर प्लस दोस्तों सी स्क्वायर। इसका सूत्र हो गया दूसरे ध्यान देंगे, स्क्वायर करेंगे उसको फिर क्या बनेगा अंडर रूट ले जाएगा, दूसरा स्क्वायर भेजेंगे अंडर रूट लेके आर स्क्वायर प्लस दोस्तों ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोस्तों स्क्वायर का दूसरा भेजेंगे क्या बनेगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस दोस्तों ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो आगे क्या लिखना, क्या लिखेंगे 10 फाई का उसको बनेगा दोस्तों बी एल बन जाएगा बी आर। सो मान रख दीजिए आई एल, फिर दोस्तों आई आर, फिर दोस्तों आर से आर कट जाएगा, सो आई से कट क्या बनेगा 10 फाई इक्वल दोस्तों एक्स एल इक्वल आर। फाइव मान निकालने क्या निकलेगा, फाइव मान निकाल क्या बनेगा दोस्तों 10 इनवर्स एक्स एल इक्वल दोस्तों आर, जो कलांतर हो गया। सो कलांतर दोस्तों 10 फाइव कलांतर निकल गया। ओके, ओके दोस्तों आसान में क्या समझ आ गया।